कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन आज हम लोग जानेंगे कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है और इसके बारे में और इससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स। तो स्टार्ट करते हैं कि कंपोजिट फंक्शन क्या है। तो ये जो कंपोजिट वर्ड है कंपोजिट फंक्शन में, इसका संबंध कॉम्बिनेशन से है। कॉम्बिनेशन से है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो चीज़ों को एक साथ लिखना, कॉम्बिनेट करना। और यहाँ फंक्शन है, मतलब जब दो फंक्शन एक साथ लिखे जाएंगे वैसे फंक्शन को कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। और इसका दूसरा नाम नहीं, इसे फंक्शन ऑफ फंक्शन कहते हैं, यानी ये फलनों का कोई फलन है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फंक्शन ऑफ फंक्शंस, मतलब फलनों का भी एक फलन है। जैसे एग्जाम्पल जैसे इसको समझते हैं कि ये कोई एक एक्स सेट हो गया, एक्स हो गया, और ये एफ एक्स, और ये तीसरा जी ऑफ एफ एक्स, ये तीसरा हुआ। ये वाई, ये जेड, इसके बीच में फंक्शन लाई कर रहा है एफ फंक्शन, और इसके बीच में कोई जी फंक्शन है। तो जो एफ एक्स होता है एफ एक्स ही वाई होता है। तो यहाँ दो फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई, एक्स वाई के बीच का फंक्शन ये है, और इस फंक्शन का डोमेन हो गया ये एक्स डोमेन, और ये हो गया को डोमेन। और अब दूसरा फंक्शन यानी कि जी, यहाँ दो फंक्शन है जी सच दैट वाई टू जेड। और यहाँ एक कॉमन बात है कि जो फर्स्ट वाले फंक्शन का जो को डोमेन है वो सेकंड वाले फंक्शन का डोमेन है। ये इसका डोमेन हो गया। और डोमेन रेंज क्या होता है ये तो सबको पता होगा कि जो एरो के पहले होता है वो डोमेन, और एरो के बाद को डोमेन। तो इसका जो कंपोजिट फंक्शन, इन दोनों का जो कंपोजिट फंक्शन होगा ये जी ऑफ एफ एक्स सच दैट। अब यहाँ मेन समझना है कि अब यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा। एक्स सच दैट वाई तो इसका हो गया, वाई सच दैट जेड इसका हो गया, वाई टू जेड मतलब। तो इसका क्या होगा, इसका एक सिंपल सा फंडा है कि फर्स्ट का डोमेन और सेकंड का रेंज, फर्स्ट का डोमेन सेकंड का रेंज याद रखना है। तो ये जो सारा मतलब फिर से देखिए, सारा खेल इसमें एफ एक्स पर है, मतलब वाई पर है सारा खेल। तो जो फर्स्ट का जो डोमेन होगा मतलब एक्स टू, और सेकंड का रेंज, एरो के पहले डोमेन एरो के बाद रेंज, एरो के पहले एक्स हो गया और एरो के बाद जेड हो गया, एक्स टू जेड ये हो गया। और जो ये फर्स्ट और सेकंड बोल रहे हैं ना, फर्स्ट का डोमेन सेकंड का रेंज, फर्स्ट का डोमेन सेकंड का रेंज, अगर फर्स्ट सेकंड कौन है तो ये जो है सेकंड है और ये फर्स्ट है। मतलब क्या बोले हैं, फर्स्ट का डोमेन यानी कि जी, जो जी है, सॉरी उल्टा हो गया, ये सेकंड और ये फर्स्ट, फर्स्ट का डोमेन और सेकंड का रेंज। फर्स्ट यानी कि ये एफ एक्स इनपुट, एफ एक्स यहाँ क्या है, ये है एफ एक्स, ये जी एक्स, एफ एक्स का डोमेन एक्स, तो ये यहाँ आ गया एक्स, और सेकंड का रेंज यानी जी का रेंज जेड, यहाँ आ गया जेड। तो अब समझते हैं कि ये फॉग गॉफ क्या है। तो यहाँ जी ऑफ एफ एक्स है, इसी को हम लोग गॉफ बोलते हैं, जी ऑफ एफ एक्स। और यहाँ अगर रहता एफ ऑफ एफ एक्स तो इसको बोलते हैं फॉफ, एफ ओ एफ। और होता है फॉग। अगर एफ ऑफ जी एक्स होता तो इसको बोलते हैं फॉग। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। लेट एफ सच दैट ए टू पी एंड जी सच दैट पी टू क्यू आर टू फंक्शंस एंड बोथ कंपोजिट फंक्शंस एफ सच दैट एफ ऑफ जी एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट, देन डिफाइन इट।
तो ये क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ बात बता दें कि जब कंपोजिट फंक्शन यानी कि गॉफ, फॉग ये सब जब निकालते हैं तो ये देखते हैं कि पहले कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। जैसे कि इस पर ये समझ लेते हैं पहले कि एग्जिस्ट कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा। जैसे कि कोई फंक्शन हो गया, जैसे यहाँ एग्जांपल हो गया ये फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, ये कोई फंक्शन है ए टू बी। और फंक्शन पहचानने फंक्शन एग्जिस्ट कैसे करता है, तो एरो के पहले का जो एलिमेंट है उसका सिर्फ सिंगल एरो होना चाहिए। तो सिंगल एरो है, इससे कॉम्बिनेट है, ये इससे है, इससे है, तो मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो भी सकता है, नहीं भी, मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है। और ये मतलब इसमें कंपोजिट फंक्शन हम लोग सोच सकते हैं। और ये जो फंक्शन है इसमें इसका इससे इमेज, इसका इससे इमेज, और ये खाली रह गया, मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसका कंपोजिट फंक्शन सोच ही नहीं सकते हैं, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है कि एग्जिस्ट देन डिफाइंड इट। अगर बोलता कि पहले अगर नहीं बोलता कि एग्जिस्ट है तो पहले देखना पड़ता है एग्जिस्ट करता है या नहीं, उसके बाद डिफाइन होता। तो एग्जिस्ट इसमें क्वेश्चन में ही दिया है, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे। इसका डिफाइन इट करने यानी कि गॉफ, फॉग और निकालना है। दो फंक्शन दिया है उसको लिख लेते हैं। एफ सच दैट ए टू बी, ये एक फंक्शन हो गया। और दूसरा है जी सच दैट पी टू क्यू, पी टू क्यू, ये फंक्शन हो गया। ये हो गया एफ एक्स, ये हो गया जी एक्स। और हमें निकालना है फॉग और गॉफ, मतलब एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स को ही क्या कहते हैं, फॉग, एफ ओ जी, फॉग। एफ ऑफ जी एक्स डिफाइंड एज एफ ऑफ जी एक्स सच दैट। मेन यहाँ दिमाग लगाना, यहाँ क्या लिखिए, तो यहाँ हम बता चुके हैं फंडा, फर्स्ट का डोमेन, सेकंड का रेंज। और इसमें ये जो दिया हुआ है इसमें फर्स्ट क्या है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, यानी जी ऑफ एफ एक्स, मतलब जी एक्स का फर्स्ट है और फर्स्ट का लिखना है डोमेन। तो ये रहा जी एक्स का डोमेन हो गया पी, जी एक्स का डोमेन हो गया पी टू। अब सेकंड, फर्स्ट का डोमेन, सेकंड का रेंज, सेकंड का को डोमेन, तो ये हो गया एफ, सेकंड है तो एफ एक्स का को डोमेन देखना है। ये हो गया एफ एक्स का को डोमेन बी, तो ये हो गया पी टू बी इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। गॉफ निकालना है, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स डिफाइंड एज जी ऑफ, इसको गॉफ लिख देते हैं, जी ऑफ एफ एक्स सच दैट। अब यहाँ क्या लिखना है, जी ऑफ एफ एक्स, ये हो गया सेकेंड, फर्स्ट, और ये हो गया सेकेंड। फर्स्ट का डोमेन मतलब जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट का डोमेन मतलब फर्स्ट का डोमेन ए हो गया, ए टू, और सेकेंड जी हो गया मतलब जी एक्स, सेकेंड का कोडोमेन, जी एक्स का कोडोमेन हो गया क्यू, मतलब ए टू क्यू, इसका हो गया आंसर। ऐसे निकलता है फॉग और गॉफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। तो क्वेश्चन कह रहा है फॉग और गॉफ निकालिए, तो पहले फॉग निकालते हैं। फॉग मतलब एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। एफ और यहाँ है जी एक्स, और जी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1। अब ये एफ एक्स मेरे अनुसार और ये एफ एक्स क्वेश्चन के अनुसार, एफ एक्स एक्स है तो यहाँ कॉस एक्स, यहाँ मेरे क्वेश्चन में मेरे अनुसार x की जगह 2x स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसको यहाँ रख देंगे, इज इक्वल टू कॉस x की जगह 2x स्क्वायर प्लस 1। तो फाइनल हो गया कॉस 2x स्क्वायर प्लस 1 आंसर। ये हो गया फॉग। और अब सेकंड देखते हैं गॉफ, मतलब जी ऑफ एफ एक्स, तो इक्वल टू जी और एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है कॉस एक्स, तो लिख लेते हैं कॉस एक्स
ये gx मेरे अनुसार और ये gx क्वेश्चन के अनुसार, यहाँ x है gx में तो यहाँ x रखा हुआ है, मेरे में cos x है तो जहाँ जहाँ x है इसमें, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ cos x रख देंगे। तो रखते हैं 2x² + 1 है, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ cos x 2, और यहाँ हो जाएगा cos x² + 1 आंसर। यहाँ fog नॉट इक्वल टू गॉफ, और फॉग और गॉफ इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। इक्वल होने के लिए शर्त है कि ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है, ये जो न्यूमेरिक वैल्यू आया है ये तो सेम होना ही चाहिए, और डिफाइनिंग इंटरवल भी सेम होना चाहिए। इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे।